26 जून 2022 की बाबा की अव्यक्त हुई है। रिवाइज डेट है 26 अक्टूबर 91। मुरली का टाइटल है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्वी राज, तपस्वी भी और राज्य अधिकारी। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। राज्य अधिकारी अर्थात अभी स्वयं के राज्य अधिकारी। तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने होना। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है? ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना अच्छा भाग्य बाबा हमें देता है और हम आत्माएं तपस्या के द्वारा लेती है। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बनाती है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है, भाग्य विधाता को ही अपना बना लिया, इसलिए सारा समय भाग्य विधाता के संग में रहते हैं, तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य है ही। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। मैं तेरी तू मेरा, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं। इसलिए जब रुचियां होती है तो क्या कहते हैं? बस एक के अंत में खो जाओ। कौन क्या करता है ये मुझे नहीं देखना। मैं तपस्या के लिए आई हूँ, तो मुझे तपस्या करनी है। तपस्या के द्वारा मुझे अपना सर्व भाग्य प्राप्त करना है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा। हम कहते हैं तो मेरा, तो वो भी कहता है मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया कि भाग्य विधाता ने सामने से कहा कि मैं तेरा। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है, इसलिए तपस्वी राज हो। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है। मैं गुलाम तेरा। ये भक्ति मार्ग में कहते थे या कहते थे तेरे चरणों की धूल है। मैं गुलाम तेरा,
बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शुभता है। किसी का पिता बड़ा हो, बहुत बड़ा व्यक्ति, और वो नौकरी के लिए दर दर भटके या भीख मांगे या घर में सर्वेंट की तरह रहे, तो क्या कहें? में भी हम पसंद नहीं करते। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए, बाप के बच्चे बन गए, सर्वशक्तिवान के विश्व के मालिक के बच्चे बन गए, तो वर्षे के अधिकारी बन गए। तो गुलाम से बाबा ने राजा बना दिया। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो? भी किस प्रकार के गुलाम बनते हैं? गुलाम पने के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं। माया के गुलाम होते हो? राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है, और हम तो बाप के बच्चे बन गए, तो भी गुलाम होंगे? अभी नहीं। गुलामपन छूट गया या कभी कभी अच्छा लगता है, तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है या मुश्किल होता है? मनोरंजन होता है व मेहनत होती है? तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है मोक्ष। और तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। खुशी में नाचना और स्वयं के आदि अनादि गुणों में स्थित रहना। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं। निरंतर ये गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करती है। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। ब्राह्मण अर्थात भाग्य विधाता के बच्चे, और फिर उसका माथा भारी हो जाए। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल का 91 में शायद उद्घाटन हुआ था या फाउंडेशन स्टोन डाला था, मेरे को इतना याद नहीं है, पर उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल। जब करण करावन हर बाप है तो आपको क्या बोझ है?
तो यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रही है। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप की बजाय अपनी जिम्मेवारी समझते तो माथा भारी होता। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा। छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। मेरे को ही करना है, मेरी ही जिम्मेवारी है, मैं ही करूं क्या। जब मैं आता है तो माथा भारी, क्योंकि बोझ आ गया ना मैं पन का। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा। छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। पूजने वाली, भारी रहने वाली जीवन तो नहीं दी है बाबा ने। बाबा ने क्या कहा है, सारे बोझ मुझे दे दो और तुम नाचो गाओ। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा है, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या। तो यह सब खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए यह सब खेल है। ऐसे है, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे जो भी कोई बातें आती है ये सब खेल है। तो बाबा कहता है ये महसूस होता है कि ये खेल है, या उस समय भारी हो जाते। बात थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाती। मेजोरिटी अथक बनते, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाती। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना, व स्थूल धन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना। बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि 1991 पूरा वर्ष तपस्या वर्ष चला, तो मोस्ट प्रोबेबली तपस्या के ही प्रोग्राम पूरे साल में बने। एक तपस्या की लहर फैल गई और उस समय तपस्या के क्लासेस भी है हमारे पास, वो क्लासेस तपस्या वाले। तो बाबा कहते हैं कि तपस्या वर्ष है, तो तपस्या वर्ष में योग के प्रयोग करने, योग से सिद्धि स्वरूप बनना है, और उसके लिए एकांत। तो तपस्या वर्ष में छोटे छोटे योग के प्रयोग करके अनुभवी मूर्त बन जाए, तपस्वी मूर्त, गुणों का स्वरूप बन जाए।
तो यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, संकल्प, ज्ञान का खजाना और स्थूल धन का भी अगर प्रयोग किया है तो वो बढ़ता जाएगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, कम मेहनत और प्राप्ति अधिक। मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ। ये श्रेष्ठ खजाने है तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति करता है, वह आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। इतना बड़ा वरदान बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं कि जो साधारण व्यक्ति 2-4 घंटे 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद सफलता मिलती है, बाबा कहता है आपका 2 सेकंड का काम है। सिर्फ 2-4 सेकंड में संकल्प करो और सफलता पाओ। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा वाला नशा। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। और एक बात बताइए कि जो सेविंग हम करेंगे संकल्पों की, उसके द्वारा हम अनेकों की सेवा कर सकते हैं। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होगी, अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकते। योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तभी कमाई गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। तब तो कहते हो कमाल कर दिए। गीत है ना हमारा, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया। तो बाबा कहते हैं कमाल है बाबा की। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। ऐसे आप सभी योग का प्रयोग करो। सिर्फ ये गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाले हो। देखो तो बाबा कितनी उम्मीदें रखता है
कि सिर्फ मैं अकेला करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप भी तो ऐसे हो। मेरे बच्चे सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए मेजोरिटी की रिजल्ट क्या देखी। तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति व सर्व खजानों प्रति, सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हैं। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष में स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ अनुभव, विश्व तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। तपस्या के वाइब्रेशन और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की, इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। जो कर रहे बाबा कहता ठीक है, लेकिन इसमें और एडिशन करो। क्यों? क्योंकि हमें अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल द्वारा सारे विश्व में वो लहर फैलानी, परिवर्तन वाली। सहयोगी बच्चे भी बहुत है, यह सहयोगी योग में बदल देगा। एक है स्नेही सहयोगी और दूसरे है सहयोगी साथी, और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। 3 प्रकार के बच्चे, एक स्नेही सहयोगी, दूसरे सहयोगी योगी और तीसरे निरंतर योगी प्रयोगी। तो स्नेही सहयोगी माना आ गए, साल में 2-3 बार आ गए, लेकिन स्नेह बहुत है। दूसरे बाबा ने कहा सहयोगी योगी, जो समय प्रति समय सहयोग देते रहते, आएंगे नहीं। अच्छा ये सेवा है दीदी, चलो ये सेवा मैं करूँ। और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोग। तो अब अपने से पूछना है, मैं निरंतर योगी प्रयोगी वाला बच्चा हूँ? अभी अपने से पूछो मैं कौन? इन 3 कैटेगरी में से मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ? लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय है। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या है? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का
फल है। कोई समझते हैं तपस्या में यह 2 वर्ष क्यों? तपस्या वर्ष में यह क्यों? तो दोनों वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन और तीसरी आवश्यकता का पूर्ण होना। अभी समग्र सृष्टि में लोगों को क्या चाहिए? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए। अब वो वाइब्रेशन मुझे फैलाने है, और वो वाइब्रेशन फैलाने के लिए बाबा ने कहा तपस्या। फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या वर्ष आत्माओं आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रही, यह क्यों हो रही। तपस्या अर्थात सफलता, सहज अनुभूति। तो ऐसी तपस्या करे जो सर्व प्राप्तियां सहज अनुभव हो, मेहनत नहीं। क्योंकि बाबा ने आगे कहा ना, तपस्या अर्थात मौज। आगे चलकर असंभव कैसे संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में अनादि, ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। विघ्नों का आना ड्रामा में नूंद है। यह विघ्न भी असंभव को संभव की सहज अनुभूति। हमारी लगन को बढ़ाने के लिए आदेश है, और वो पास कर लेंगे तो निर्विघ्न बन जाएंगे। आप सभी भी अनुभवी हो गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो? बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो, इसे किक करेंगे। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए, मैं लगाऊं फुटबॉल में। यह खेल तो होता ही रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? उस और लेकिन आपके पास बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है?
और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी गरीब का बनाती है। यह कौन सी संपत्ति? संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े ते बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपथी। सिंपथी, सहानुभूति। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपथी नहीं है ना। पैसा भी है लेकिन सहानुभूति है। सिंपथी की संपत्ति सबसे बड़ी से बड़ी है। और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंपथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है। अल्पकाल की सिंपथी नहीं, लेकिन अल्पकाल की सिंपथी नहीं, पारिवारिक सिंपथी सबसे बड़े से बड़ी सिंपथी है। और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपथी तन मन और धन की पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले। सदा मैं तेरा तो मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाली। सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप के और अपने गुण गाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर वरदान है, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, जिनका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ। वह कितना भाग्यवान हुआ, अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में और हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। मेरे द्वारा डिविनिटी की अनुभूति औरों को भी हो तो मुझे भी। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट का अनुभव करता है।
स्वमान है, मैं मास्टर मुरलीधर हूँ। मैं मास्टर मुरलीधर। बाबा के महावाक्यों पर अगर कोई भूल से भी कहता, इस पर विचार करेंगे। तो मम्मा कहती थी यह भी बाबा का डिसरिगार्ड है। बाबा ने कहा माना सत्य वचन, और इसीलिए ही मम्मा मम्मा बन गई कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। वर्तमान समय अगर परखने की शक्ति कम होगी तो धोखे में आ जाएगी, क्योंकि ऐसी कई आत्माएं आपके सामने आएगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होगी। आने वाले समय में आत्माएं ऐसी आएगी जो ड्यूअल पर्सनालिटी, अंदर कुछ बाहर कुछ। परीक्षा लेने के लिए आएगी, इसलिए ध्यान रखना कि ये किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है। इसके लिए अपने लाइफ की परसेंटेज को बढ़ाओ। अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉ फुल बनकर श्रीमत प्रमाण उठाओ। उसमें मन मत मिक्स नहीं करो। बाबा की मूवी समय अनुसार चलती है। तो बाबा ने कहा आज तपस्या माना तो तपस्या अर्थात तपस्वी राज बच्चे जो स्वराज्य अधिकार और क्या 3 प्रकार के तपस्वी कौन कौन से? तपस्या मेहनत कम, नाचना और गाना। मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। कम खर्च वाला नसीब। कम खर्च वाला नसीब। अनादि आदि गुणों को याद करके खुशी में रहना, नाचना और गाना। आदि अनादि गुणों को याद करके खुशी में नाचना है। स्नेही और सहयोगी। निरंतर योगी, स्नेही सहयोगी और सेवा सहयोगी। तो 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। तो अभी मैं अपने से पूछूं इन 3 में से मैं कौन सा हूँ? बाबा ने कहा योग के प्रयोगी बनो। योगी सो प्रयोगी बनो तपस्या वर्ष में। तो ये छोटे छोटे योग के प्रयोग हमें अनुभवी बना देगा, इसलिए छोटे छोटे प्रयोग करना है। इसलिए सबसे पहले स्वयं के ऊपर, उसके बाद में हम अपने आप करें और दूसरों को करें। लगी लगन बस एक यही,
लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं। हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं। हमें इस जहां को पावन करना जरूर है।
वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही।